ऐसी बेटी हो तो और क्या चाहिए। तो अगर मेरी अपनी बेटी के साथ ये बीत रहा होगा तो मेरे एक बाप की स्थिति क्या होगी। फिर वो मोमेंट मेरा रूम में अकेले में जाके रोते में निकलता है। उन्होंने कभी मुझे किसी से कंपेयर नहीं किया है, उन्होंने कभी ये नहीं बोला है कि कोई बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। तो मैं मतलब इतना ज़्यादा इमोशनल हूँ बेटी को लेकर के। मैंने कहा यार प्लीज़ मुझे इंटरव्यू नहीं होगा और मैं मुंह छिपा के भाग गया था। और जहाँ तक सवाल है मेरी बेटी का, मेरी बेटी ने मुझे एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा दिया है। जय श्री राम। हम हैं आपकी आशी। आज है फादर्स डे और हम अपने पापा को बहुत मिस कर रहे हैं, पर कोई बात नहीं, हमारे बाबा है ना। चलिए, हमारे ससुर जी, सॉरी आई मीन बाबा बाबा क्या है? हैप्पी फादर्स डे। ओह पूरा खाना पड़ेगा। यस, नहीं मुझे पता है आपको कोई डायबिटीज वगैरह नहीं है ना। नहीं है ना, खाना पड़ेगा। हैप्पी फादर्स डे। मेरा बच्चा, ऐसी बेटी हो तो और क्या चाहिए, है ना। हैप्पी फादर्स डे पापा। मेरी भी डॉटर के लिए, हाँ, वो भी दूर है, वो भी कश्मीर गई हुई है। तो अब इनकी डॉटर की तरफ से भी हैप्पी फादर्स डे। और इनकी ग्रैंड डॉटर भी है अभी, ये प्राकृति की तरफ से हैप्पी फादर्स डे। कम प्राकृति, हैप्पी फादर्स डे। थैंक यू। बेटी ऐसी होती है। चलो एक काम करते हैं फिर। नहीं, हैप्पी फादर्स डे। मुझे पता था मुझे खिलाने वाले हो। बाबा कोमा में गए खा के, ऐसे लड्डू खाए तो हो जाऊंगा, तो जाऊंगा। एनीवे थैंक यू मेरे बच्चे। थैंक यू बाबा। ये मेरी बहुत ही प्यारी बच्ची है और हम दोनों सही में ऐसा लगता है जैसे ये मेरी बेटी है और मैं इसका बाबा हूँ। इतना प्यार है। थैंक यू सर। जैसे आपने कहा कि आपके डॉटर अभी फिलहाल कश्मीर में है, तो जब आप इन्हें देखते हो और जब वो कैसा इमोशनल, जब कोई सीन आ जाता है आप लोगों के सामने जहाँ आपको ये लिटरली डॉटर दिखने लगते हैं, कभी ऐसा हुआ? मेरी हमेशा एक कोशिश रही है कि जब ऐसे कुछ एक आदमी होने की हैसियत से जब कोई दोनों के सीन होते हैं तो मैं उस चीज़ को इमेजिन में अपने उस पर ले आता हूँ कि वाकई ये मेरी बेटी है और इसके साथ ये बीत रहा है। तो अगर मेरी अपनी बेटी के साथ ये बीत रहा होगा तो मेरे एक बाप की स्थिति क्या होगी, एक बाप की फीलिंग्स क्या होंगी। तो वही फीलिंग्स जब आती हैं तो वो नेचुरल लगता है। I really want to ask you कि you stay away from your father for this shoot, for the professional thing. कभी ऐसा हुआ है कि you got so emotional and कट होने के बाद भी you hugged him and said कि I'm missing him? मेरे साथ एक्चुअली प्रॉब्लम ये, मेरे थोड़े बहुत आंसू नहीं आते, या तो आएंगे नहीं और आएंगे तो भर के आएंगे। तो ये मैं अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, बट देन फिर वो मोमेंट मेरा रूम में अकेले में जाके रोते में निकलता है। तो अगर यहाँ रहेगी तो मैं कटोरी लेके खड़ा रहूँगा ताकि उसके आंसू भर दूँ सारे। बहुत एक्चुअली फैमिली को बहुत मिस करते हैं बिकॉज इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, बट देन ठीक है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। कोई ऐसा तोहफा जो आपके पिता ने आपको दिया हो या आपने उन्हें दिया हो जो दैट मेक्स यू ऑलवेज इमोशनल? मेरे पापा से एक्चुअली रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये चीज़ मैंने अपनी एक बार अभी रिसेंटली कुछ एक इंटरव्यू में भी आई थी समझ में, और अगर पापा देख रहे होंगे तो पापा देख के शायद ये अभी भी रो देंगे। सो मेरे पापा की ना शुरू से आदत थी, स्कूल टाइम से लेके कॉलेज टाइम तक कभी भी रिजल्ट वगैरह कुछ भी, कॉलेज में तो खैर हम खुद ही जाते थे, स्कूल टाइम पे पापा वो होती थी ना, क्या बोलते हैं, पेरेंट्स टीचर मीट। तो लौटते में हमेशा हम लोग के एक बजरंग करके एक शॉप थी जहाँ से पानी पूरी खिलाते थे पापा, क्योंकि मेरा रिजल्ट हमेशा अच्छा आता था, टचवुड, हमेशा मैं टॉप 3 में रहती थी। आई गेस 11th में शायद से मेरा रिजल्ट बहुत ख़राब आया था क्योंकि मुझे टाइफाइड हो गया था। तो आई वॉज वेरी अपसेट कि शिट यार, पापा मम्मी के सामने रिजल्ट ख़राब आया। तो जब हम लौट रहे थे ना, पापा अगेन उसी शॉप पे रुके और पानी पूरी खिलाने के लिए लेके गए। तो मुझे उस टाइम इतना अच्छा लगा ना कि उनके लिए ये मायने नहीं रखते कि रिजल्ट कैसा है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है। और ये रियल लाइफ में भी उन्होंने मुझे हमेशा ऐसे ही सिखाया है कि कभी भी कुछ भी होता है ना, चाहे वो स्कूल कॉलेज के रिजल्ट हो, चाहे कुछ रियल लाइफ में कभी कुछ इंसिडेंट हुआ हो, उन्होंने कभी मुझे किसी से कंपेयर नहीं किया है। उन्होंने कभी ये नहीं बोला है कि कोई बहुत बड़ी चीज़ हो गई। उन्होंने हमेशा हर चीज़ को इतना छोटा दिखाने, अरे कोई बात नहीं ना, इससे क्या होता है, अभी बहुत कुछ है आगे लाइफ में। सही बात है। तो जब खराब रिजल्ट आने पे भी वो मुझे सेम शॉप पे पानी पूरी खिलाने लेके गए थे ना, मेरे लिए एक वो इंसिडेंट बहुत ज़्यादा मेरे हार्ट के क्लोज है। और उसके सिवाय भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं कैमरा पे नहीं बोल सकती, बट हाँ, मेरे पापा ने मुझे बहुत 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 सपोर्ट किया है। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे वन ऑफ द इमोशनल मेमोरी फ्रॉम विथ योर डॉटर ऑफ योर्स। मेरी सबसे ज़्यादा इमोशनल मेमोरी वो तब थी जब मैं उसकी शादी पे उसको विदाई कर दे रहा था, क्योंकि मैं थोड़ा सा कुछ ज़्यादा इमोशनल इस बात को लेकर के। मेरी प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं किसी की शादी में जाता हूँ और जिस वक्त विदाई हो रही होती है तो पता नहीं मैं क्यों रो पड़ता हूँ, मैं हर विदाई में रोता हूँ। तो मैं मतलब इतना ज़्यादा इमोशनल हूँ बेटी को लेकर के
तो उस वक्त भी क्या हो रहा था कि जहाँ उसकी विदाई चल रही थी वहाँ बहुत प्रेस वाले थे, और उन दिनों मेरा एक शो था जो बहुत ही सुपरहिट चल रहा था, ये है मोहब्बतें। तो आके बहुत से प्रेस वाले मुझसे इंटरव्यू ले रहे थे कि सर आपको कैसा लग रहा है। तो अभी 2-4 बातें बोलते बोलते मैं फक करके रो पड़ा। मैंने कहा यार प्लीज़ मुझसे इंटरव्यू नहीं होगा, और मैं मुंह छिपा के भाग गया था क्योंकि मैं इस कदर इमोशनल हूँ। और जहाँ तक सवाल है मेरी बेटी का, मेरी बेटी ने मुझे एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा दिया है, माई ग्रैंड डॉटर। तो जब मेरी अपनी बेटी 4-5 साल की थी तो हम अपने अपने कामों में लगे हुए थे, उसको एंजॉय नहीं कर पाए थे। अब वो मेरी जो ग्रैंड डॉटर है वो 4-5 साल की है, मैं अब अपनी बेटी को अब एंजॉय कर रहा हूँ। उसकी सारी शरारतें, भागा दौड़ी, ये वो सब बातें अब मैं एंजॉय कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं अपनी बेटी को एंजॉय कर रहा हूँ, ये मेरी बेटी है। थैंक यू सो मच गाइज। ये देखकर हम सच में ऑडियंस को, एक फैंस को एक मैसेज दे पा रहे हैं। वो तो खैर शो है, सीरियल है, वो स्क्रिप्टेड है, बट दिस बॉन्ड इज नॉट स्क्रिप्टेड एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस फादर्स डॉटर्स डे वाला थिंग। यस, वो तो है ना मेरी बेटी ये वाली। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।